तो मेरे प्यारे साथियों, आज 24 जुलाई 2025 एसएससी फेज 13 का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने दोनों शिफ्ट्स का क्वेश्चन लिया है। टोटल 50 क्वेश्चंस का ये संग्रह है और 100% एक्यूरेट है। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, आज दोनों शिफ्ट्सों में क्या पूछे गए हैं तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पहले देख लेते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता खुशवंत सिंह। मेरे प्यारे साथियों, 1956 में प्रकाशित हुआ था ट्रेन टू पाकिस्तान। एक क्वेश्चन आया था, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आर के नारायण, और ये 1943 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर रहा था? तो ये मुंबई इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, आकाशगंगा के सबसे निकट स्थित गैलेक्सी कौन सी है? तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग एंड्रोमेडा टिक किए हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था स्टार्टअप इंडिया से। देखिए, स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा था कि मुख्य उद्देश्य क्या था और कब शुरू हुआ? तो देखिए, ये 2016 में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? तो व्यापार, सेवा, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, जवाहर बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को होता है? देखिए, जवाहर बंदरगाह सबसे अधिक लाभ गुजरात राज्य को होता है जवाहर बंदरगाह से। एक क्वेश्चन था, संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाता। अगर आप लोग सऊदी अरब को टिक किए हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18 तक अनुच्छेद में वर्णित है, इसको ध्यान रखिएगा, 14 से 18। एक क्वेश्चन आया था, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे साथियों स्वच्छता को बनाए रखना है। ठीक है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी की उस समय 145वीं जयंती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म तो आपको पता है कि बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? तो देखिए, 3 मापदंड है मानव सूचकांक के। अगर 3 आपको पता है तो जो नहीं होगा वो आप टिक कर देंगे। जैसे 3 मापदंड क्या है? तो एक है कि जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और लंबी उम्र को मापता है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा को भी उसमें मानव सूचकांक में शामिल किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य और लंबी उम्र को मापता है। उसके बाद शिक्षा स्तर है दूसरा नंबर पे उसका मापदंड, जो कि स्कूली शिक्षा वर्ष और अपेक्षित स्कूल वर्ष को शामिल करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा मापदंड जो है विकास सूचकांक का, वो है प्रति व्यक्ति आय। यह जीवन स्तर को दर्शाता है और जीडीपी के आधार पर ये दर्शाता है। तो देख सकते हैं, अगर इसके अलावा कोई आया होगा तो उसका राइट आंसर नहीं होता, नेगेटिव पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कौन से रंग का मेडल मिलता है या दिया जाता है? तो देखिए, ओलंपिक में प्रथम स्थान जो आते हैं उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, गोल्ड मेडल मतलब गोल्ड, सोने के रंग का ही मेडल दिया जाता है। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मथुरा कला का विकास सबसे अधिक किस राजा के काल में हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ था मथुरा कला का सबसे अधिक विकास। उसके बाद देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, बच्चों का इलाज करने वाला डॉक्टर। जी हाँ, बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो बच्चा रोग यानी बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। अब इंग्लिश में कोई आया होगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, सुश्री मेघा पाटेकर। जी हाँ, सुश्री मेघा पाटेकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है, यानी उनका किस क्षेत्र से जुड़ाव लगाव है? तो एक भारतीय सामाजिक और सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक हैं। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, सेकंड शिफ्ट्स वाले में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? सेकंड शिफ्ट में 25 क्वेश्चन और फर्स्ट शिफ्ट में भी 25 क्वेश्चन का संग्रह था। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं, एक आया था, मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास। ठीक है। तो इसको आपको पता है, सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था, 1981 में प्रकाशित हुआ था। तो देख सकते हैं,
पुस्तक और लेखक से क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट्स में पूछे गए हैं और 1-2 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 का मतलब विधि के समक्ष समानता, यानी सब इक्वल होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है? तो देखिए तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक योजना है? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था, 10 जून 2023 को शुरू किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, न्यूटन के तीसरे नियम से क्या समझते हैं? यानी उसका नियम पूछा था। तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया आपको पता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद एक क्वेश्चन था, किस क्षेत्र में जनसंख्या निवास सबसे अधिक करती है? तो ऑप्शन में गंगा का मैदानी क्षेत्र था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, खुशहाली सूचकांक कैसे मापा जाता है? तो विभिन्न देशों में नागरिकों की खुशियों को मापने वाला यह सूचकांक होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है था, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस अनुसूची में? तो ये 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाता, 246 अनुच्छेद में। ठीक है। एक क्वेश्चन था, हाल ही में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो देखिए ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ये 26वें में मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद एक क्वेश्चन, अमीबा भोजन को ग्रहण करने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो कुटपादों का उपयोग करता है, ये सिंपल आप लोग पता कर लिए होंगे। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, जीएसटी को क्यों लागू किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इसको लागू किया गया था पहली बार 1 जुलाई 2017 को। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश में एक टैक्सेस होगा, एक बाजार नीति होगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, यानी एक देश एक कर और एक बाजार नीति को लागू करना था, इसीलिए जीएसटी को भारत में लागू किया गया। वैसे बहुत सारे देश हैं जो कि जीएसटी को लागू कर रहे हैं, सबसे पहले कौन लागू किया था इसको कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद एक मीमांसा किससे संबंधित है? देखिए मीमांसा का संबंध अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा था मीमांसा किससे संबंधित है, तो ये आपका हिंदू दर्शन की एक शाखा है जिसका संबंध जो है वेदों की व्याख्या और कर्म कांडों के अनुसंधान से है, यानी अनुष्ठान से है। तो ये मीमांसा हिंदू धर्म से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ब्रिक्स से, देखिए एक क्वेश्चन आया था ब्रिक्स का थिंक टैंक, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था ब्रिक्स का फुल फॉर्म और सेकंड शिफ्ट में पूछा है ब्रिक्स का थिंक टैंक परिषद का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए ब्रिक्स थिंक टैंक परिषद का मुख्य काम ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान, विचार और विचारों का आदान प्रदान को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम होता है। तो देखिए दोनों शिफ्टों में मेरे प्यारे साथियों ब्रिक्स से क्वेश्चन का पैटर्न पूछ दिया। एक क्वेश्चन था, एक कोशिकीय जीव अपना भोजन ग्रहण कैसे? तो कुटपाद द्वारा, एक दो बार क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, गंधार कला का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म हो जाएगा। उसके बाद सफेद हाथियों का राज्य भारत के किस राज्य को कहा जाता है? भारत के बारे में पूछा था कि सफेद हाथियों का राज्य भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे कोई पार्टिकुलर राज्य नहीं है भारत में, चूंकि त्रिपुरा में भी सफेद हाथी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये आपके पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एक पार्टिकुलर स्टेट को नहीं कह सकते हैं जहाँ सफेद हाथियों का राज्य कहा जाएगा। तो इसका आंसर आपको इनमें से कोई नहीं हो जाता या इनमें से सभी हो जाता। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो ये थाईलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भारत के संदर्भ में पूछा था तो कई राज्यों में मतलब देखे गए हैं, उसके बाद कोई पार्टिकुलर नहीं है। एक है, क्षुद्र ग्रह किससे बने होते हैं, किसके बने होते हैं? देखिए क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टान, धातु और धूल कण के बने होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों आज 24 जुलाई वाले दोनों शिफ्ट्स का हम लोग कवर कर लिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए